हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, अगर आप फॉरेक्स में पैसा लॉस कर रहे हो तो 90% चांस है कि आपको असली प्रॉब्लम का पता ही नहीं है। और जब तक आपको रियल प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा, आप कभी कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बना ही नहीं पाओगे और ना ही इंप्रूव कर पाओगे। आज की वीडियो में मैं उन 5 रीजन को शेयर करने वाला हूँ जो आप रोज करते हो पर कभी नोटिस नहीं करते। स्पेशली रीजन नंबर 3 वो आप डेली रिपीट करते हो और खुद का ही नुकसान कराते हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं रीजन नंबर 1 से। रीजन नंबर 1, यू ट्रेड लाइक गैम्बलिंग नॉट लाइक ए बिजनेस। भाई सच बोलो तो 90% ट्रेडर इसलिए लॉस नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट टफ है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ट्रेडिंग एक बिजनेस नहीं, फुल बैगेज स्टाइल गैम्बलिंग लगती है। मतलब कोई प्लान नहीं, कोई रूल्स नहीं, बस लग रहा है ऊपर जाएगा और फायर बटन दबा दिया। ये ट्रेडिंग नहीं होती, ये गैम्बलिंग होती है। देखो, ट्रेडिंग में प्लान नहीं मतलब फ्यूचर ही डिसाइड नहीं। बिजनेस चलाने वाले लोग हर चीज का एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तुम ट्रेड ओपन करते हो बस एक फीलिंग के बेसिक पर। यही रीजन होता है तुम लॉस शॉक लगता है क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम क्या करने आए हो। देखो, अगर तुम ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देख रहे हो तो तुम्हारे डिसाइड होगा हर चीज। जैसे बिजनेस में क्या होता है, डेली टारगेट कितना है, एंट्री रूल्स, एग्जिट रूल्स, रिस्क परसेंटेज, ग्रोथ प्लान। बट तुम्हारी ट्रेडिंग कैसे होती है, भाई लग रहा है ऊपर जाएगा तो चलो ट्राई करते हैं, बस एक लास्ट ट्रेड और। ऐसे प्रॉफिट नहीं बनते, बस हार्ट ब्रेक ही बनता है। देखो, अगर तुम ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते तो मतलब इंप्रूवमेंट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। देखो, जो चीज ट्रैक नहीं होती वो कभी इंप्रूव नहीं होती। अगर तुम जनरल नहीं रखते तो तुम रिपीट करने वाले हो वही मिस्टेक को फिर से, और फिर बोलते हो मार्केट ने लूट लिया। रियल ट्रूथ, मार्केट नहीं लूटता, तुमने खुद ही अपना एटीएम का पिन दे दिया। तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नल से ही पता चलता है तुम्हारा कौन सा सेटअप प्रॉफिटेबल है, कौन से टाइम में तुम बेस्ट ट्रेड कर सकते हो, कब तुम इमोशंस में आगे बिग ट्रेड ले लेते हो और कब तुम एवरेज विन करते हो, एवरेज लॉस करते हो। एंड ट्रस्ट मी, एक प्रॉपर जर्नल तुम्हें ट्रेडर से एक बिजनेस ओनर माइंड शिफ्ट तक ले जाता है। अब देखो, नो रूल्स मतलब नो डिसिप्लिन, नो कंसिस्टेंसी। ट्रेडिंग विदाउट रूल मतलब कार बिना ब्रेक्स के। स्पीड तो आएगी, बस कभी ना कभी सीधा एक्सीडेंट ही होना है। रूल्स क्या होते हैं, एग्जैक्टली किस लेवल पे तुम एंट्री कर रहे हो, किस लॉजिक पे स्टॉप लॉस सेट कर रहे हो, कितना लॉट साइज यूज करने वाले हो, कब एग्जिट करोगे। एंड ये सब चीज तुम्हें ट्रेड लेने से पहले डिसाइड करना होता है। तुम्हारी ट्रेडिंग लॉजिक क्या होती है, चलो देखते हैं, शायद चल जाए। फॉरेक्स मार्केट पे लगने पे कोई रिच नहीं होता, रूल्स पे होते हैं। अगर रूल्स तुम्हारे सही है तो तुम रूल्स पे कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बनाते हो। द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस मिस्टेक, डीप पॉइंट है, अच्छे से सुनना। इंसान गैम्बलिंग अप्रोच इसलिए अडॉप्ट करता है क्योंकि उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। क्विक प्रॉफिट डोपामिन हाई करता है, बट वो एक बार हाई मिल गया एंड फिर तुम रियल बिजनेस प्रोसेस फॉलो ही नहीं करते। एंड इसके बाद रिजल्ट क्या आता है, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, रैंडम लॉट साइज, रैंडम एग्जिट एंट्री और जीरो कंसिस्टेंसी। ये सब बिजनेस में होता तो एक कंपनी 1 महीने में बंद हो जाती। ट्रेडिंग में भी वही हो रहा है, तुम बस नोटिस नहीं करते। रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, सुनो। सोचो तुम्हारे पास 10,000 रुपए का अकाउंट है, तुम बिना प्लान के सिर्फ फीलिंग पे ट्रेड लेते हो। एक दिन में 5 ट्रेड, हर ट्रेड अलग लॉट साइज, अलग एंट्री, अलग स्टॉप लॉस। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कोई दुकान खोल के कभी 10 रुपए का सामान 5 में बेच दिया, कभी 20 रुपए का सामान 80 में बेच दिया, कभी दुकान 5 मिनट बंद कर दिया और कभी रात में खोल के रखा। बिजनेस ओनर को देख के भी PNL शर्मा जाए। हाउ टू फिक्स दिस, एक सिंपल ट्रेडिंग प्लान बनाओ। एंट्री ओनली आफ्टर ब्रेक या रिटेस्ट, स्टॉप लॉस स्ट्रक्चर के नीचे, रिस्क मैनेजमेंट 1% पर ट्रेड, RR 1:2। बस तुम इतना फॉलो कर लोगे, 50% इंप्रूव ऐसे ही आ जाएगा। सेकंड, जर्नल स्टार्ट करो, चाहे फोन में, नोट्स पे, ऐप ही क्यों ना हो, बट जर्नल लिखो। एंड थर्ड, गेम के रूल्स को डिसाइड करो। डेली मैक्स 2 ट्रेड, मैक्स 2% का लॉस, ट्रेड एंट्री फोटो रीजन, एग्जिट फोटो, इमोशन नोट, ये सारा कुछ। ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रीट करो। जब तक ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं बनाओगे, मार्केट तुम्हें गैम्बलर ही बनाएगा। रीजन नंबर 2, यू हैव जीरो एज, बस इंडिकेटर लगा के प्रो बन गए हो। भाई सच में एक पेनफुल ट्रूथ बोलूं, आजकल के हाफ ऑफ ट्रेडर चार्ट खोलते ही सबसे पहले एक काम करते हैं, इंडिकेटर का सर्कस लगा देना, RSI, MACD, बोलिंगर बैंड, एंड फिर बोलते हैं सिस्टम बन गया। भाई सिस्टम नहीं बना, कंफ्यूजन का डिज्नीलैंड बन गया। डिटेल ब्रेकडाउन में बताता हूँ, अच्छे से सुनना। इंडिकेटर तुम्हें एंट्री नहीं, इल्यूजन देता है। इंडिकेटर प्राइस के पीछे चलने वाले टूल्स होते हैं, मतलब प्राइस मूव कर चुका होता है एंड इंडिकेटर बाद में रिएक्ट करते हैं और तुम उसके सिग्नल पे एंट्री लेते हो। ये वैसा ही है जैसे ट्रेन निकल चुकी होती है और तुम प्लेटफॉर्म पे ट्रेन के पीछे भाग रहे हो। इंडिकेटर का सिग्नल कभी कभी सही होता है बट कभी नहीं। कोई इंडिकेटर तुम्हें कंसिस्टेंसी एज नहीं दे सकता अगर तुम लॉजिक नहीं समझ रहे। चार्ट पे 4 से 5 इंडिकेटर लगाने का लॉजिक क्या होता है, बस चार्ट को देखने में एस्थेटिक लगता है। हर इंडिकेटर प्राइस को अपने फॉर्मूला से डिले कर रहा होता है। जब तक सबका कंफर्मेशन मिलेगा, प्राइस का मूव हाफ खत्म हो चुका होगा और तुम एंट्री लेते हो एग्जैक्टली उसी वक्त जब सब कुछ हो चुका होता है, जब ट्रेंड एग्जीक्यूट होने वाला होता है, जब वॉल्यूम डाउन होता है, जब रिवर्सल स्टार्ट होता है, और फिर बोलते हो मार्केट ने धोखा दे दिया। तुम्हारे पास कोई एज नहीं, मतलब तुम रैंडम ट्रेडर हो। बिजनेस की लैंग्वेज में एज का मतलब होता है ऐसा रिपीटेबल लॉजिक जो तुम लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी एडवांटेज दे। फॉरेक्स में एज का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर, क्लीन रीडिंग, रिस्क रिवार्ड मैथ, स्पेसिफिक सेटअप जो तुम हर बार
रिपीट कर सकते हो। इंडिकेटर तुम्हें लेट एंट्री देते हैं, लेट एग्जिट देते हैं और कॉन्फिडेंस का फेक फीलिंग देते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू बिल्ड ए रियल एज, जैसे प्रो ट्रेडर करते हैं। इंडिकेटर हटाओ नहीं, उनको सपोर्ट टूल की तरह यूज करो। मेन लॉजिक प्राइजेक्शन होगा, बस इंडिकेटर कंफर्मेशन होगा। एक सेटअप चूज करो, 100 बार बैक टेस्ट करो, जैसे ब्रेक रीटेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक फिल, एफवीजी एंट्री, लिक्विडिटी स्वीप और स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड इसी सबसे एज बनता है। इंडिकेटर तुम्हें सिग्नल देते हैं, एज सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेटजी, माइंडसेट और प्रोजेक्शन समझ देता है। अब आते हैं रीजन नंबर 3 पे, और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, यू आर एडिक्टेड टू रिवेंज ट्रेडिंग एंड ओवर ट्रेडिंग, द साइलेंट विलन जो 80% अकाउंट को जीरो कर देते हैं। भाई एक लॉस के बाद तुम्हारा ईगो बोलता है इसको रिकवर करके ही सोऊंगा, और तुम डबल लॉट साइज के साथ चार्ट पे वापस घुस जाते हो, और बस उस मूवमेंट से तुम ट्रेडर नहीं, एक इमोशनल गैम्बलर बन जाते हो। ये हैबिट अकाउंट का स्लो दैट नहीं, इंस्टेंट फनरल होता है। देखो, लॉस से प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी रिएक्शन से प्रॉब्लम होती है। मार्केट में लॉस नॉर्मल है, हर किसी का लॉस होता है, हर प्रो ट्रेडर लॉस कर लेते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, प्रो ट्रेडर जो होते हैं वो लॉस को एक्सेप्ट करते हैं, बट तुम क्या करते हो, डबल लॉट साइज लगा के कॉम्बैट मोड ऑन कर देते हो। ट्रूथ ये है कि तुम रिकवर नहीं करते, तुम अपने अकाउंट को और भी ज्यादा डैमेज कर लेते हो। लॉस के बाद ब्रेन में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। ये कंडीशन में तुम लॉजिक नहीं, इम्पल्स ट्रेडर करते हो, इम्पल्स से ट्रेड करते हो, और इस टाइम रिवेंज ट्रेड 10 में से 9 बार एसएल ही हिट करता है। देखो, ओवर ट्रेडिंग तुम्हारी सबसे टॉक्सिक हैबिट है। आज रिकवर करना ही है, आज का प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरा डे वेस्ट हो गया, बस एक और ट्रेड लास्ट वाला। और यही माइंडसेट तुम्हें दिन में 10 से 15 रैंडम ट्रेड तक ले जाता है, और फिर रिजल्ट क्या आता है, ओवर थिंकिंग, हाई स्प्रेड का लॉस। प्रो ट्रेडर 2 से 3 हाई क्वालिटी ट्रेड लेते हैं, और तुम क्वांटिटी चेस करते हो, क्वालिटी नहीं। मार्केट को तुम्हारा प्रेशर दिखता नहीं, लेकिन तुम्हारा पैसा जरूर दिख जाता है। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब ईगो का फाइट मार्केट के साथ। लॉस के बाद तुम ट्रेड नहीं लेते, बस तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को रिकवर करने जाते हो। ट्रेडिंग प्लान साइड में, रिस्क मैनेजमेंट साइड में, एनालिसिस साइड में। प्रॉब्लम, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम गुस्से में हो या नहीं, मार्केट इमोशन के अगेंस्ट रन करता है। रिवेंज ट्रेड का नेचर ही होता है ओवर लॉट साइज, जीरो एसएल, एंट्री विदाउट कंफर्मेशन, फिर नेक्स्ट रिवेंज, और इससे अकाउंट ब्लो होती है, स्किल नहीं बनती। अगर तुम दिन में 15 ट्रेड ले रहे हो तो 13 ट्रेड इमोशन से होती है, और अगर तुम हर लॉस के बाद डबल लॉट साइज यूज कर रहे हो तो तुम गारंटीड हो लॉस करने के लिए। ये रीजन अकेले 80% लोगों का अकाउंट वाइप आउट करता है, बाकी रीजन बाद में आते हैं। सोचो, तुम्हारे पास 10,000 रुपए का अकाउंट है और लॉस करते हो 300 रुपए का, तो तुम्हारा ईगो रिकवर करना चाहता है। नेक्स्ट ट्रेड डबल लॉट साइज के साथ लेते हो और 700 रुपए का लॉस हो जाता है। फिर अब तुम रिकवर करना चाहते हो और फिर थर्ड ट्रेड लेते हो डबल लॉट साइज से, फिर से 1500 रुपए का लॉस होते हो, और टोटल लॉस 2,500 रुपए का इन 3 ट्रेड में हो जाता है। 25% अकाउंट का तो ऐसे ही 20 मिनट में खत्म। अगर तुम ईगो में नहीं आते तो तुम 300 रुपए का लॉस नेक्स्ट डे इजिली रिकवर कर सकते थे, बट ईगो ने तुम्हारे एंटायर कैपिटल को फायर मोड पे लगा दिया। हाउ टू फिक्स दिस? लॉस के बाद मैंडेटरी रूल, 5 मिनट का ब्रेक लो, चार्ट को बंद करो एंड ट्रेडिंग सेटअप को बंद करो। डेली मैक्स 2 ट्रेड या 3, चाहे कुछ भी हो, लिमिट ब्रेक नहीं करना। अगर तुम्हारा एक ट्रेड में 50% भी लॉस हो गया है, फिर भी तुम 2 ट्रेड से ज्यादा मत लेना। लॉस के बाद डबल लॉट साइज को परमानेंट बैन करना, ये रूल टॉप ट्रेडर फॉलो करते हैं। अगर लॉस हुआ है तुम डबल लॉट साइज यूज नहीं करो। अगर तुम ओवर ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो उसी लॉट साइज यूज करो जो तुमने पहले किया था। डेली मैक्स लॉस लिमिट सेट करो, 2% लॉस, ट्रेडिंग डन फॉर डे, एंड इसके बाद ट्रेड लिया तो वो गैम्बलिंग होगी। ट्रेडिंग जर्नल में नोट करो लॉस क्यों हुआ एंड कितना लॉस हुआ। सो गाइस, ये थे वो 3rd रीजन जिसके वजह से तुम लोग पैसा लॉस कर रहे थे। अगर ये 3rd रीजन तुम लोग मास्टर कर लोगे तो तुम्हारा लॉस रेशियो बहुत ही कम हो जाएगा। और हाँ, अगर तुम जनवरी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, प्रॉपर रोड मैप चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा कंटेंट तुम्हारा ही फायदा करेगा, मेरा नहीं, एंड मेरा भी कर सकता है। और कोई भी डाउट हो तो चाहे फॉरेक्स हो या साइकोलॉजी का, तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरे आईडी ये रही स्क्रीन पर, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, बस टाइम दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।